हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों सीटेट जुलाई 2030 के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब से डेट है, ये आप पहले से ही जानते होंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड का कितनी आपको फी पे करनी पड़ेगी। सो फॉर्म टू सर्टिफिकेट नो एवरीथिंग अबाउट सीटेट जुलाई 2023। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ऑफ में से मैं पर डे कोई ना कोई क्लास जो भी रिलेवेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। सो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सब और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें और इसके साथ आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है ये होने वाला है 27/7/2023 यानी ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये 26 मई तक चलेगा। अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये 26 मई रात के 12 बजे से पहले तक रहेगी। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी वो भी 26 मई है। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में किसी भी डेट में सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे हो सकता है। देखिए यहाँ पे बात ये जान लीजिए कि आपको जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जिस सेंटर को या जिस शहर को चूज करना चाहते हैं वहां ऑलरेडी सीट फिल हो चुकी होती है, तो हमें वहां पर जो ऑप्शन है वो वहां पे एग्जाम सेंटर का नहीं मिल पाता। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भरें ताकि आपको आपका रिलेवेंट सिटी एज अ एग्जाम सिटी मिल पाए। तो ये हुआ कि फॉर्म कब से कब तक चलेंगे। बात करें एग्जाम की तो एग्जाम देखिए जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होगा। टाइमिंग जो रहेगी ये रहेगी फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब होता है सीबीटी फर्स्ट पेपर, वो रहेगी 9:30 से लेकर 12 बजे तक। और जो सेकेंड पेपर का यानी जो शिफ्ट 2 में होगा इसमें आपको लगभग 2.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा और 2:30 दोपहर से शाम के 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप फर्स्ट पेपर भर सकते हैं या केवल सेकेंड पेपर के लिए भर सकते हैं या फिर दोनों ही एक साथ में फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट। सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो पेपर, देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। एक होता है 1 to 5th जिसको लोअर प्राइमरी बोलते हैं और ये हो जाता है 6 to 8th यानी अपर प्राइमरी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की यानी लोअर प्राइमरी में। तो इसमें देखिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये आपके 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये कंपलसरी है, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का होगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज ये भी आपका 30 मार्क्स होगा। यानी 30 क्वेश्चंस के 5 सेट्स 5 सब टॉपिक से पूछा जाएगा और टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पे 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 150 मार्क्स का यहाँ पे होगा। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब आपके रॉन्ग आंसर में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेपर सेकंड जो होता है वो 150 ही क्वेश्चंस का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल वहां पे कितने थे, 5 थे, यहाँ पे टोटल 4 है जिसमें सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड ये तो दोनों में है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में है। लेकिन वहां पे जो ईवीएस था और मैथमेटिक्स था उसको यहाँ पे मिक्स कर दिया गया और मैथमेटिक्स साइंस जो है क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो वहां पर साइंस ग्रुप से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि आप साइंस ग्रुप से हैं या आर्ट ग्रुप से हैं। तो अगर आप साइंस ग्रुप से भरते हैं तो उस केस में आपको मैथमेटिक्स साइंस पेपर देना होगा जो 60 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 60 मार्क्स के। और सोशल स्टडीज जो लोग वहां पे आर्ट लेवल से आर्ट के उससे फॉर्म भरेंगे तो उनको सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे, वो भी होंगे 60। यानी टोटल ये भी 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा जब हम सीटेट पास आउट कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 60% यानी मिनिमम 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। अगर आप 90 मार्क्स या प्लस लाते हैं तभी आपको माना जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप क्वालिफाइड हो गए, आपने मोर देन 90 मार्क्स अचीव कर लिया,
तो उस केस में अब आप ये सी टेट कहाँ पे लगा सकते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है द सी टेट सेल अप्लाई टू स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट, केवीएस, एनवीएस, ये जितने भी को है जो रिक्रूटमेंट्स आती हैं केवीएस की, एनवीएस की, उसमें सी टेट मांगा जाता है। उसके बाद कुछ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं जैसे कि यूपी हो गया, तो वो लोग या तो कहते हैं कि आपके पास यूपी टेट हो या फिर वो कह सकते हैं कि सी टेट हो। तो वो दोनों चीजें अलाउ करते हैं, मतलब स्टेट का जो टेट है वो भी अलाउ करते हैं और जो सेंट्रल का है वो सी टेट वो भी अलाउ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीजें काम आएंगे, सी टेट का सर्टिफिकेशन काम आएगा। बात करें वैलिडिटी की, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है कब तक वैलिड रहता है? तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। मतलब अगर आपने अभी के लिए, देखिए बाद में अगर ये नियम में कुछ बदलाव करते हैं तो बात अलग है, बट अभी जो 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अगर एक बार क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप उस सी टेट को फॉर लाइफ टाइम अपने एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग सी टेट सर्टिफिकेट। A person who has qualified CTET may also appear again for improving her score। मतलब अगर मान लीजिए आपने पहली बार एग्जाम दिया और आपके 100 मार्क्स आए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी ये मार्क्स कम है, मैं क्वालिफाई तो हो चुका हूं बट ये मार्क्स कम है, तो इन दैट केस आप फिर से अगली बार जब कभी सीटेट का एग्जाम होता है आप उसमें अपियर होके अपने स्कोर को और इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप दोबारा पेपर दें। आपका ये सर्टिफिकेट फॉर लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि अगर मान लिया आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सी टेट का सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो सीबीएसई विल प्रोवाइड सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट सी टेट मार्कशीट टू ऑल कैंडिडेट्स एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डिजिटल फॉर्मेट इन दियर डिजी लॉकर अकाउंट। यानी आपको डिजी लॉकर अकाउंट से ही आपका सीटेट सर्टिफिकेट मिलेगा। द मार्कशीट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल बी डिजिटली साइंड एंड विल बी लीगली एज वैलिड पर आईटी एक्ट। और उसमें डिजिटली साइन होगा और वहां से आप जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी। अगर हम बात करें फीस की, तो फी स्ट्रक्चर जो इसका है, अगर आप सिंगल पेपर देते हैं तो आपको 1000 रुपीज जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। और अगर हम SC ST की बात करें, SC ST या फिर फिजिकली हैंडकैप यानी कोई दिव्यांग पर्सन है तो उसके लिए 600 रुपए होंगे। अब यहाँ पे बात करें अगर दोनों पेपर देना है तो दोनों पेपर के लिए जनरल कैंडिडेट को 1200 रुपए पे करने होंगे। तो कोई ज्यादा यहाँ पे नहीं है। सिंगल पेपर के लिए 1000, डबल पेपर के लिए 1200। तो उस केस में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही प्रेफर करते हैं कि हम दोनों पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर यहाँ पे बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन BTC या फिर बीएड मैंडेटरी होता है। खासकर अब इस केस में यहाँ पे अपियरिंग भी ले रहे हैं। अगर आप फाइनल ईयर के अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो पास में आना चाहिए। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका फिर वो सीटेट जो आपने पास कर भी लिया हो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उस एग्जाम में फेल हो चुके हो। तो अगर आप लास्ट ईयर अपियरिंग है तो भी दे सकते हैं, बट कंडीशन है कि आपका जो एग्जाम रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कोशिश करूंगा कि 1 मई यानी कल से मैं प्रॉपर पर डे कोई एक टॉपिक या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। वो जो वीडियो होने वाला है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपके पास होने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।